आज रमेश भदौरी ने जब इतना आपत्तिजनक, इतना हिंसा से भरा हुआ भाषण दिया, तो हम देख रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा। हम यहाँ से मांग करते हैं कि रमेश भदौरी जैसे इंसानों पे जो हेट स्पीच करते हैं, संसद पे करते हैं, इस देश की सड़कों पे करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दिया है, क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए ये सब जो बीजेपी के लोग हैं सब मिले हुए हैं। पीछे हमने देखा रमेश भदौरी जब ये भाषण दे रहे थे तो पीछे हर्षवर्धन भी कैसे हंस रहे थे, इसका मजा उठा रहे थे। तो यही जो भाषण दिया है यही भाजपा का सच है और यही उनका असली चेहरा है, इसलिए वो उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तो क्यों यहाँ पे केवल उनको एक वार्निंग दी गई और जिन्होंने मणिपुर पे आवाज उठाई, जिन्होंने डेमोक्रेसी पे आवाज उठाई, क्यों उनको सस्पेंड कर दिया गया? मैं यहाँ से सवाल पूछता हूँ। बाकी सांसदों को लेकर आपका क्या संदेश है जो अपने आप को सेकुलर नेता या सेकुलर पार्टी का नेता कहते हैं, वो खामोश क्यों? देखिए मैं मानता हूँ कि पूरे देश को इस तरीके की हेट स्पीच के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो कॉमन स्टूडेंट हो, चाहे इस देश के नागरिक हो, चाहे संसद में बैठे पार्लियामेंटेरियन हो। इस सब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और ऐसी भाषा का कहीं भी प्रयोग हो तो सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा की मांग करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब सदन का उद्घाटन हुआ था, पहली बार सदन में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आचरण से लोगों को पहचाना जाएगा कि कौन किस तरफ बैठेगा। अब उन्हीं की पार्टी के सांसद ने इस तरह का जो आप शब्दों का इस्तेमाल किया, मोदी जी को आपका क्या? वही देखिए, मोदी जी कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है, मैं बहुत बड़ा शेर हूँ, ये वही लोग बोलते हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये शेर चुप क्यों होता है जब एक बच्चे को मुसलमान होने के कारण चाटा मारा जाता है, जब हेट स्पीच की जाती है, जब मुसलमानों को इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की बात की जाती है, क्यों हमारे प्रधानमंत्री चुप रहते हैं? क्योंकि यही भाजपा की मंशा है, यही उनका एजेंडा है। उनका एजेंडा नौकरी देना नहीं, उनका एजेंडा शिक्षा देना नहीं, उनका एजेंडा है इस देश में नफरत फैलाना, और यही भाजपा नरेंद्र मोदी और उनके सांसद कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी बचाव कर रही है रमेश भदौरी? बिल्कुल बचाव कर रही है। अगर बचाव न कर रही होती तो अब तक उनका सस्पेंशन हो जाता। जिस तरीके से जितनी फुर्ती के साथ राहुल गांधी का सस्पेंशन हुआ, जिस फुर्ती के साथ अन्य अलग अलग पार्लियामेंटेरियन का सस्पेंशन हुआ, उसी तेजी से ये गलत बात बोलने के लिए, जबकि वो सही बात बोलते उनका सस्पेंशन हुआ, गलत बात बोलने के लिए रमेश भदौरी का सस्पेंशन हो जाना चाहिए था। क्या भड़काया था? अगर मैं कहता हूँ कि दानिश अली ने कोई भड़काया नहीं गया, अगर भड़काया भी गया तो कोई भाषा का प्रयोग करने की कोई तरीका है? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट गाइडलाइंस इशू की हुई हैं कि कहीं भी हेट स्पीच हो पुलिस को उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा, और पुलिस को अब रमेश भदौरी के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। जब मुस्लिम सांसद संसद में सुरक्षित नहीं है तो गाँव में रहते हैं उनका क्या हाल होता है? देखिए ये ऐसा कुछ सवाल हम भी यहाँ से पूछते हैं कि ये चीज़ आज रिकॉर्ड हो गई, सबके सामने आ गई। ऐसे तमाम तरीके की हेट स्पीच आज पूरे देश में हो रही है। पूरे देश में अलग अलग जगह पे मुसलमानों को इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, हिंसा फैलाने की बात की जा रही है। यूपी में हमने देखा कि ऐसे एक बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए, एक छोटे बच्चे को एक मुसलमान होने के कारण और बच्चों से चाटा मरवाया गया। तो इस सब के खिलाफ हमको बोलना जरूरी है। बिल्कुल 2024 की तैयारी है। जैसे हम देखते हैं चुनाव पास आता रहता है, जो बीजेपी की नफरत की दुकान है, ये नफरत की राजनीति है, ये बढ़ती रहती है। अभी तक नफरत गांव में, स्कूल में, ट्रेन में देखिए, अब संसद में भी है देखिए। हाँ बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि ये जो है ये इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग इसके खिलाफ चुप्पी बनाए रखते हैं। जब लोग इसके खिलाफ बोलेंगे हम देखेंगे कि इसको हम संसद से भी बाहर, जैसे हमने आज प्रोटेस्ट का कॉल दिया है, ऐसे अगर लोग इसके खिलाफ संगठनिक होकर लड़ेंगे तो इसका जो है ये हेट स्पीच पार्लियामेंट में भी बंद होगी, सड़कों पे भी बंद होगी, स्कूल में बंद होगी, हर जगह से बंद होगी। चलिए ठीक।